बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या आप अपने चैनल पे किसी स्टॉक ब्रोकर की ऐड करते हैं? आज हम करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे पेस स्टॉक ब्रोकिंग की, जो एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है जो कि इतना तेज़ चलती है कि इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। इतना तेज़ चलती है कि एनएसई के कोलोकेशन स्कैम में ये पकड़ी गई है। बहुत तेज़ भागी, 8 साल तक भागी, लेकिन अब जाके सेबी ने इस पे फाइन लगाया है। हालाँकि वो फाइन की वैल्यू भी काफ़ी कम लगी हमें। इस वीडियो में देखेंगे सारा का सारा मामला क्या था, पेस क्यों फँसा इसमें, इसमें इसकी गलती क्या थी और सेबी ने फाइनली इसका क्या पेनल्टी लगाया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले आपको बता दें कि ये पर्टिकुलर वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है पे स्टॉक ब्रोकर के द्वारा, लेकिन पे स्टॉक ब्रोकिंग जो करीब 5000 एक्टिव क्लाइंट्स के साथ स्टॉक मार्केट में है भारत की, उसने क्या किया है। कोलोकेशन स्कैम हुआ था एनएसई का 2013 और 2014 के अंतराल में। उस समय पे बात क्या थी? बात ये थी कि 2 तरह के सर्वर होते हैं जहां से टीबीटी टिक बाय टिक का डेटा उठाया जाता है एनएसई के सर्वर्स के द्वारा। तो जो आप लाइव फीड मोबाइल ऐप पे देखते हैं कि ये फला स्टॉक का प्राइस है, ये फला का स्टॉक का प्राइस है, ये मेरी ऑप्शन चेन है, ये मेरा कमोडिटी का प्राइस है, तो वो सारा का सारा टी बाई टी मतलब टिक बाय टिक डेटा होता है जो एक्सचेंज प्रोवाइड करता है अलग अलग स्टॉक ब्रोकर्स को अपने सर्वर्स के द्वारा। 2 तरह के सर्वर होते हैं, एक होता है प्राइमरी सर्वर, एक होता है सेकेंडरी सर्वर। प्राइमरी सर्वर को सबने अटैच करना होता है अपने आप को और वहाँ से सारी फीड लेनी होती है, और अगर ये ना चला तो यहाँ पे कहा जाता है कि एनएससी कहता है कि आप तब जब ये बंद हो तब इस सर्वर से आप डेटा उठा सकते हैं और अपने क्लाइंट्स को दिखा सकते हैं अक्रॉस द सेगमेंट्स। और सभी ब्रोकर्स यही तरह से काम कर रहे थे, सिवाय ये तेज भागने वाले ब्रोकर पेस स्टॉक ब्रोकिंग को छोड़ के। पेस स्टॉक ब्रोकिंग क्या कर रहा था, उस सेकेंडरी सर्वर को कनेक्ट कर रहा था, ऑल्दो प्राइमरी सर्वर चल रहा था। और इसके कारण हो क्या रहा था, इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है जब बहुत सारे लोग एक ही सर्वर को एक्सेस करते हैं तो एक तरीके से थोड़ा डिले आ जाता है, कई बार स्पीड में प्रेफरेंशियल एक्सेस नहीं मिल पाती। लेकिन सेकेंडरी सर्वर पे अगर आप बहुत कम लोग हैं, मतलब पे स्टॉक ब्रोकिंग अकेला ही इसको एक्सेस कर रहा था फॉर दैट मैटर, शायद कुछ ब्रोकर्स और हों, लेकिन पे स्टॉक ब्रोकिंग तो डेफिनेटली था, इलीगली था। एनएसई ने मना किया था। एनएसई के बाय लॉज कहते हैं कि नहीं करना है आपको। इनफैक्ट एक कुछ समय के बाद एनएसई ने खुद मना भी किया कि पे स्टॉक ब्रोकिंग आप गलत कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना है। उसके बावजूद पे स्टॉक ब्रोकिंग ने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा। अब कंटिन्यू रखा तो कुछ सालों तक रखा और क्रॉस इक्विटी, कैश, कमोडिटी, करेंसी, डेरिवेटिव्स मतलब फ्यूचर ऑप्शंस का डेटा भी, टी का डेटा बहुत पहले प्रेफरेंशियल एक्सेस के साथ लिए जा रहा है, अपने क्लाइंट्स को दिखाया जा रहा है। अब वो अपने क्लाइंट्स को दिखाया जा रहा है या खुद यूज़ कर रहा है या इंस्टीट्यूशन को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है वी डोंट नो दैट येट, बट जो भी कर रहा है वो गलत था। और कोलोकेशन स्कैम के बारे में तो हम आपको वैसे भी बहुत बार बता चुके हैं। सेबी ने कहा कि पूरी तफ्तीश कर ली है, आपको फाइन देना पड़ेगा पूरे के पूरे 6 लाख रुपए। जी नहीं, 6 करोड़ नहीं, 6 लाख रुपए का फाइन लगाया गया है। ये सुन के तो मैं थोड़ा परेशान हूँ कि 6 लाख का फाइन का कैलकुलेशन कोई बता दो रे भाई, क्योंकि जो भी सेबी के कैलकुलेशंस होते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइन, इनफैक्ट कोई भी मार्केट रेगुलेशन में फाइन्स लगाए जाते हैं, उसका कुछ ना कुछ आइडिया मार्केट में पब्लिक डोमेन में बताया जाना चाहिए, क्योंकि इससे पब्लिक में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपको लेके एज़ पर द रेगुलेशंस, कि आप जो भी एज अ रेगुलेटर या एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट आप जो भी फैसला लेते हैं अक्रॉस the entities we are talking about, not just SEBI, exchanges, brokers, anybody, depositories, clearing house, whoever they are, थोड़ा बहुत आइडिया देना चाहिए ना आपको कि ये फाइन लगाया जाता है, इसका बेसिक कैलकुलेशन ये है, इसके कारण इसको इतना फाइन लगाया गया। 8 साल के बाद थोड़ा बहुत केस सॉल्व हुआ है। पे स्टॉक ब्रोकिंग को फाइन जो लगाया गया वो 6 लाख रुपए। ये कितने समय तक प्रेफरेंशियल एक्सेस लेता रहा, बाकी ब्रोकर्स को ये वैल्यू या ये फीड नहीं मिल पा रही थी एज कंपेयर टू पे स्टॉक ब्रोकिंग। तो इस 6 लाख का फाइन करने का मतलब क्या है? हो सकता है कि सही वैल्यू हो सकता है ना हो, वी डोंट नो दैट, एंड दैट्स द काइंड ऑफ blockage that we have. There is no transparency in this particular aspect. Maybe there is a regulation reason, कुछ compliance reason हो सकता है, but कुछ आइडिया दे दो, जियो मत दो, एयरटेल मत दो, कुछ आइडिया दे दो जिससे पता लगे कि इसका रीज़न ये है और हम सब खुश खुश रह के पता लगे कि अच्छा देखिए बहुत बढ़िया काम किया, क्योंकि ये गलत काम ये कर रहा था, इसके साथ यही होना चाहिए था। नॉनदलेस पे स्टॉक ब्रोकिंग के जो क्लाइंट्स हैं, जो 5000 एक्टिव क्लाइंट्स हैं, ये थोड़ा कान खोल के सुन लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप अगर इनके क्लाइंट हैं तो ये ब्रोकर सही नहीं है, गलत कर रहा है, आगे भी गलत हो सकता है।
वी आर नॉट सेइंग दैट, मे बी दे आर करेक्ट, बट एज ऑफ नाउ हमारा काम है कि अगर सेबी ने एक ब्रोकर को पीरियडाइज किया है तो वो सही तो नहीं है, वो एज पर सेबी, नॉट बाय अस। तो यू कैन टेक योर कॉल अकॉर्डिंगली। अभी के लिए दोस्तों इतना ही आपको बताना ज़रूरी है सही समय पर। आई होप यू टेक ए राइट कॉल एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड इन दिस केस। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।